बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सरदार हसनैन हनीफ और आप देख रहे हैं न्यूज़ इनसाइड। नाजरीन, जहाँ हुकूमत इस टाइम अपना इक़दार बचाने के चक्करों में मसरूफ़ है, वहीं पाकिस्तान के माशी हालात जो हैं वो शदीद बहरान का शिकार हो चुके हैं। नवंबर सर पे है और पाकिस्तान में आटा, बिजली और गैस के संगीन बहरान जो हैं वो पाकिस्तान के दरवाज़े पर जो है वो दस्तक दे रहे हैं। माहिरीन के मुताबिक आने वाला नवंबर और दिसंबर जो है इसमें पाकिस्तान के अंदर गंदम का शदीद बहरान जो है वो आने वाला है, और वो गंदम जिसकी प्राइसेस पहले ही आसमान को पहुंच चुकी हैं, इस इम्पोर्टेड हुकूमत के इक़दार में आने के बाद उसमें मज़ीद इजाफ़ा हो सकता है, क्योंकि आने वाले महीनों में गंदम जो है वो नायाब हो जाएगी पाकिस्तान में। उसकी वजूहात ये हैं कि वो वक्त जब इस हुकूमत को बर वक्त फ़ैसले करते हुए गंदम को इंपोर्ट करना था पाकिस्तान में, उस वक्त ये लोग इमरान खान की पंजाब में हुकूमत गिराने में मसरूफ़ थे और इन्होंने वो फ़ैसले बर वक्त नहीं लिए जो इनको लेने चाहिए थे। तो लिहाजा आज पाकिस्तान उस शदीद तारीख़ के, आप कह सकते हैं शदीद बहरान के दहाने पर है, जिसकी मिसाल जो है वो कहीं नहीं मिलती। पाकिस्तान में फ़ी मन गंदम की जो कीमत है वो पहले ही आम मार्केट में 4000 रुपये तक पहुँच चुकी है। याद रहे जब इमरान खान की हुकूमत को इन लोगों ने घर भिजवाया था तो 1800 रुपया मन गंदम दस्तयाब थी मार्केट में, लेकिन आज 4000 रुपये मन के बावजूद जो है वो गंदम आपको नहीं मिल रही। और ये बहरान आइंदा नवंबर और दिसंबर में मज़ीद जो है वो शिद्दत इख्तियार कर सकता है। अगर दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत का ये दावा है कि वफाकी हुकूमत उनको जो है वो गंदम इंपोर्ट करने की इजाज़त नहीं दे रही, अदरवाइज़ पंजाब की जो मौजूदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है वो अपने तौर पर जो है वो रशिया से गंदम इंपोर्ट कर सकती है। लेकिन ये इंपोर्टेड हुकूमत जो है, ना तो इन्होंने ख़ुद कोई बर वक्त फ़ैसला लिया और इन्होंने गंदम इंपोर्ट की है, चाहे वो इंडिया से करते, चाहे वो जो है वो रशिया से करते, और ना ही ये अब पंजाब हुकूमत को इसकी इजाज़त दे रहे हैं। तो लिहाजा अब ये बात जो है वो कन्फर्म हो चुकी है कि आने वाले महीनों में, बिलखुसूस दिसंबर में, जो आटे का बहरान है वो मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर जाएगा। इस टाइम जो है वो 40 रुपये का और 50 रुपये का जो फ़ी नान है वो बिक रहा है ओपन मार्केट में। तो आने वाले महीनों में इस नान की कीमत जो है और जो रोटी की कीमत है जो तंदूरों पे मिल रही है वो कहाँ पे पहुँचेगी, आप इसका अंदाज़ा बखूबी लगा सकते हैं। लेकिन पाकिस्तानी अवाम की बदकिस्मती है कि अरबाब इख्तियार ताकतवर लोगों की सारी तवज्जो जो है वो इस इम्पोर्टेड हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने पर है, ना कि अवाम के मसाइल हल करने पर है। दूसरी जानिब जो वज़ारत तवानाई है वफाकी हुकूमत की, उसने भी ये एडमिट किया है, बल्कि खुद इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म ये मान चुके हैं कि ये बर वक्त गैस की जो ख़रीदारी है वो नहीं कर सके। तो लिहाजा आने वाले महीनों में, इस साल सर्दियों में जो है वो पाकिस्तान में गैस का भी शदीद बहरान पैदा होने जा रहा है, और आवाम जो है वो सर्दियों में गैस को तरसेंगे, उनके चूल्हे जो है वो नहीं जलेंगे, और उसके बाद पाकिस्तान में क्या सूरत हाल होगी, आवाम के अंदर किस तरह जो है वो परेशानियां जो है वो पैदा होंगी, उसका अंदाज़ा भी आप लोग खुद लगा सकते हैं। और क्योंकि पाकिस्तान की ज़्यादातर जो बिजली है वो गैस से भी बन रही है, तो लिहाजा ये बात भी अब सामने नज़र आ रही है कि आने वाले महीनों में, दिसंबर में और जनवरी में, बिजली का भी शदीद बहरान पाकिस्तान में पैदा हो सकता है। तो लिहाजा आने वाला जो वक्त है वो किसी भी सूरत पाकिस्तानी अवाम के लिए बिलखुसूस जो है वो आसान नहीं होगा। हर गुज़रते दिन के साथ पाकिस्तानी अवाम की जो कमर है वो महंगाई की वजह से तो टूट ही चुकी थी, लेकिन अब जो अशिया की दस्तयाबी है उसका भी जो है वो के मसाइल का सामना पाकिस्तानी अवाम को अब आने वाले महीनों में करना पड़ेगा। यही वजह है कि इस टाइम इमरान खान अपने लॉन्ग मार्च को डिले से डिले करते जा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त कोई भी जो अक्लमंद सियासतदान है वो पाकिस्तान की हुकूमत नहीं लेना चाहेगा। अगर इस टाइम ये इम्पोर्टेड हुकूमत निगरान सतह पर राज़ी हो जाती है तो इस तरह इन्हें जो है वो बड़ा रिलीफ मिलेगा, क्योंकि अगर निगरान सेटअप नवंबर में आ जाता है तो उसके बाद जो केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी, उस केयर टेकर गवर्नमेंट के का जो दौरानिया होगा उसके दौरान ये सारे के सारे जो बहरान है वो बिजली का हो, गैस का हो, आटे का हो, वो पाकिस्तान में आएंगे। और दूसरा इन्होंने जो IMF के साथ नए मुआहदे किए हैं उसके मुताबिक ये पेट्रोल को मज़ीद महंगा करने जा रहे हैं, नए टैक्सेस लगाने जा रहे हैं बिजली और पेट्रोल पर।
तो ये जितनी भी जो कीमतों में इजाफा होगा वो निगरान सेटअप के दौरे हुकूमत में होगा। तो इस तरह एक बड़ा रिलीफ मिल जाएगा मुस्लिम लीग नून और PDM की हुकूमत को कि वो लोग जो है वो इस सारे से बच जाएंगे। तो लिहाजा इमरान खान भी जो है वो अब ये नहीं चाहते कि किसी भी तरह जो है वो इसका जो खमियाजा है वो निगरान हुकूमत को भुगतना पड़े। तो लिहाजा इमरान खान भी जो है वो इसीलिए लॉन्ग मार्च को आगे लेकर जा रहे हैं ताकि इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने जिस तरह की माशी पॉलिसियाँ अपनाई हैं पिछले 6 माह में उसका खमियाजा जो है ये लोग खुद भुगतें और ये सारे का सारा नज़ला किसी और हुकूमत पर ना गिरे। दूसरी जानिब हुकूमत भी जो है वो इमरान खान की पॉपुलैरिटी से इतना ज़्यादा घबरा चुकी है कि वो भी हुकूमत नहीं छोड़ना चाहते। उन्हें मालूम है कि अगर उन्होंने फिलफौर हुकूमत छोड़ दी तो नए इंतखाबात की तरफ मुल्क जाता है तो इमरान खान 2/3 से ज़्यादा की अक्सरियत के साथ इक़्तिदार में आएंगे और वो NRO2 जिसके लिए ये लोग इक़्तिदार में आए थे वो सारे का सारा रिवर्स हो जाएगा और उनके केसेस दोबारा खुल जाएंगे। तो लिहाजा ये खौफ और ये घबराहट जो है वो उनको हुकूमत छोड़ने नहीं दे रही और वो इस हुकूमत को कंटिन्यू करना चाहते हैं। उनका ये ख्याल है कि शायद अगले साल अगस्त तक इमरान खान की पॉपुलैरिटी जो है वो कम हो जाएगी। इमरान खान के खिलाफ जो हमने केसेस बनाए हैं शायद उस पर कुछ पेश रफ्त हो जाए और इमरान खान जो है वो इतनी अपनी मकबूलियत जो आवाम के अंदर है उसको खो बैठें तो शायद हमें कुछ बेनिफिट मिल सके। तो लिहाजा वो भी हुकूमत नहीं छोड़ना चाहते। यही वजह है कि अभी तक इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो बैकडोर राब्ते हो रहे हैं और मौजूदा हुकूमत के दरमियान भी जो बैकडोर राब्ते हो रहे हैं उसमें डेडलॉक इसी बात पर है कि हुकूमत वक्त जो है ये इम्पोर्टेड हुकूमत किसी भी सूरत अगस्त से पहले जो है वो इलेक्शन करवाने के लिए राज़ी नहीं है, जबकि इमरान खान जो है वो मार्च तक इलेक्शन हो जाने के हक में जो है वो अपनी तजावीज़ दे चुके हैं। अब मामला यहीं पे आके जो है वो डेडलॉक का शिकार हुआ है। आज हमारी इतलात के मुताबिक जो सोर्सेज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमें बता रहे हैं कि आज भी एक इस्टेब्लिशमेंट की ताकतवर शख्सियत की जो है वो इमरान खान से मुलाकात हुई है और मामला कुछ आगे बढ़े हैं, लेकिन अभी कुछ हतमी जो है वो कहना नामुमकिन है कि आया कोई बड़ा ब्रेक थ्रू होगा या मामलात जो है वो लॉन्ग मार्च की तरफ जाएंगे। लेकिन इमरान खान ने गुज़िश्ता रोज़ जो है वो ये ऐलान कर दिया है कि वो अगले जुम्मे को जो है वो लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान कर देंगे। तो यानी लॉन्ग मार्च अक्टूबर में होता हुआ तो नज़र नहीं आ रहा। हो सकता है कि लॉन्ग मार्च जो है वो नवंबर के पहले हफ्ते में हो, उसका जो है वो इमरान खान अब बताएंगे अगले जुम्मे को। लेकिन फ़िलहाल जो है वो लॉन्ग मार्च भी आगे जा रहा है और हर गुज़रते दिन के साथ जो है ये मौजूदा हुकूमत जो है वो एक्सपोज हो रही है। जिस तरह इन्होंने पाकिस्तान की मैशत का बेड़ा गर्क किया है, जिस तरह इन्होंने डॉलर की कीमत को जो है वो आसमान तक पहुंचाया और जिस तरह अभी इसहाक डार जो है वो कह रहे हैं कि डॉलर को कंट्रोल करना उनकी जिम्मेदारी नहीं है, ये स्टेट बैंक का जो है वो काम है। तो उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आने वाला वक्त पाकिस्तानियों के लिए किन किन मुश्किलात को जो है वो साथ लेकर आ रहे हैं। तो लिहाजा देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन अभी तक जो मामलात हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान डेडलॉक का ही शिकार हैं। कोई बड़ा ब्रेक थ्रू सामने नहीं आ रहा क्योंकि जो 3 उनकी मेन शराइत थी, नंबर 1 कि वो अर्ली इलेक्शन की तरफ नहीं जाना चाहते, इस्टेब्लिशमेंट के मुताबिक जो हुकूमत वक्त है वो अर्ली इलेक्शन की तरफ नहीं जाना चाहते। नंबर 2 इस्टेब्लिशमेंट को गारंटीज चाहिए कि इमरान खान जो है अगर इक़्तिदार में आते हैं तो 1RO2 को नहीं छेड़ेंगे। नंबर 3 जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर हाथ होला रखेंगे और पीपल्स पार्टी की जो सिंध में हुकूमत है उसको नहीं छेड़ेंगे। और नंबर 3 जो है वो कश्मीर के इशू के ऊपर इमरान खान सिर्फ बयानबाजी तक जो है वो काम रखेंगे और उसके अलावा इंडिया के साथ जो तल्लुकात हैं उस पर भी हाथ होला रखेंगे। तो इमरान खान ने हमारे सोर्सेज से मुताबिक इन तमाम तजावीज़ को मानने से इनकार कर दिया है और मामला डेडलॉक का शिकार हैं। लेकिन देखते हैं कि ये जो अगला एक हफ्ता है जिसमें जो असाब की जंग है उसमें इमरान खान जो कि कहते हैं कि उनका दावा है कि वो इन सबसे ज़्यादा हिसाब की जंग में जो है वो परफेक्ट हैं। तो इस हिसाब की जंग में कौन जो है वो बाजी पलटता है और कौन जो है वो इस जंग में जो है वो शिकस्त खाता है। लेकिन फ़िलहाल मामला डेडलॉक का शिकार हैं। आने वाले दिनों में जैसे कुछ नई खबरें आती हैं तो मिलते हैं आपके साथ नए व्लॉग में नई खबरों नए तज़किये के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।